नमस्कार दोस्तों, आज के चर्चा का विषय चारों युग से जुड़ी एक सत्य कहानी से है, जिससे सतयुग से लेकर कलयुग तक की सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी हम आपके पास लगातार पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हैं अब वीडियो शुरू करते हैं। आज की चर्चा कालांतर तक की है। हम सब यह जानते हैं कि 4 युग होते हैं, पर उनके सही क्रम को लेकर हम आज तक समझ नहीं पाए कि कौन सा क्रम सही है। आज यह एक वीडियो पर विचार होगा। जैसा हम जानते हैं, पहला युग सतयुग का था, जो कि वर्ष 17,28,000 वर्षों का था। फिर आया राम युग, जो त्रेता युग के नाम से 12,96,000 वर्षों तक रहा। फिर आया द्वापर युग, जिसमें हमारे नटखट श्री कृष्ण भगवान जी ने अनेकों लीला किया, और द्वापर युग का वर्ष 8,64,000 तक का रहा। और आज का जो युग है वह है कलयुग, जिसका अनुमानित वर्ष 4,32,000 माना गया है। अब आप यह सोचिए, 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग हैं। अब समझने वाली बात यह है कि सतयुग और कलयुग समझ में आता है, पर दूसरा युग त्रेता युग कैसे हुआ और तीसरा युग द्वापर युग कैसे हुआ, जबकि आप सभी जानते हैं कि दूसरे युग को द्वापर मतलब द्वि और तीसरे युग को त्रेता कहा जाता है। परंतु यहाँ पे युगों का फेरबदल हुआ है। दूसरा युग त्रेता युग हुआ है और तीसरा युग द्वापर युग हुआ है। इसके पीछे एक कहानी है। अगर आपको वो कहानी जाननी है तो वीडियो के साथ बने रहें, और जिन लोगों ने चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लें। एक समय की बात है, इंद्र ने गलत इच्छा रखते हुए सतयुग में माता के साथ गलत करने का मन बनाया था। वह माता थी अहिल्या। माता अहिल्या पूर्ण रूप से एक पतिव्रत थी। वह अपने पति के अलावा किसी और पुरुष का परछाई भी स्पर्श नहीं करती थी। इंद्र के लाख प्रयास विफल हुए और अंत में इंद्र ने ऋषि गौतम का ही भेष धारण किया और माता अहिल्या के साथ समक्ष गया। और माता अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपट कर आए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में माता अहिल्या से प्रेम भरी बातें की, और बातों ही बात में उन्हें अपने मोह जाल में फांस लिया। इंद्र ने माता अहिल्या के साथ संबंध बनाया। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वो वहाँ पहुँचकर जनजीवन को देखकर यह समझ गए, उन्हें यह आभास हो गया कि यह किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। इंद्र ने अपने दैविक शक्ति द्वारा रात्रि में ही भोर सा आवरण बना दिया था, जिसको गौतम ऋषि जान गए। वह वापस अपनी कुटिया पर लौटने लगे। कुटिया पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके भेष में ही इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे हैं। तब उन्होंने इंद्र समेत माता अहिल्या को पाषाण का होने का श्राप दे दिया। माता अहिल्या को श्राप द्वारा पत्थर का बना दिया। सभी देवता वहां आ गए और सभी देवताओं ने गौतम ऋषि को यह समझाया कि इसमें माता अहिल्या का कोई दोष नहीं था। क्रोध शांत होने पर गौतम ऋषि ने बताया कि दिया गया श्राप विफल नहीं हो सकता, परंतु उन्होंने उपचार के रूप में यह बताया कि त्रेता युग में श्री विष्णु अवतार श्री राम द्वारा उनके चरण स्पर्श मात्र से वह पुनः अपने रूप को प्राप्त होगी, तथा उन्हें श्री राम जी के चरण छूने के कारण उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही वो कहानी है जिसके वजह से युगों का फेरबदल हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि इस कथा से युगों के फेरबदल का क्या योग है, क्या तालमेल है। परंतु सारा तालमेल यही कथा पर निर्धारित हुआ है। युगों का फेरबदल किया गया इस कथा के ऊपर ही निर्धारित है। कहते हैं ना, भगवान द्वारा सब पहले से लिखा गया है, परंतु सब पहले से
तिथि, दिन, वार और घड़ी पर तय किए हुए होते हैं, परंतु यह इंद्र द्वारा दूषितकृत कहीं लिखा हुआ नहीं था। यह इंद्र ने अपने काम वासना की पूर्ति हेतु माता अहिल्या को श्रापित कराया। फलस्वरूप जो भगवान राम जी को तीसरे युग में जन्म लेना था, उन्हें माता अहिल्या के निर्दोष होने के कारण त्रेता युग में दूसरे युग के नाम पर उन्हें जन्म लेना पड़ा और माता अहिल्या को इस कष्ट से मुक्ति दिलाना हेतु दूसरे युग में जन्म लेना पड़ा। कहते हैं ना, भगवान करुणा निधान है, भक्त वत्सल हैं। उन्होंने अपने भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए एक युग पहले ही जन्म लिया। जो युग तीसरा युग होता, त्रेता युग, वह दूसरे युग के नाम पर आया और जो युग दूसरे युग पे होना था उसे तीसरे युग पर स्थानांतरित किया। भगवान ने माता अहिल्या को जल्द मुक्ति दिलाने हेतु एक युग का फेरबदल किया और यही कारण है कि सतयुग के बाद द्वापर युग ना हो करके त्रेता युग आया और त्रेता युग के बाद द्वापर युग और फिर कलयुग। बस यही एक कहानी है जिसकी वजह से युगों का फेरबदल हुआ, पर इसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी बदली, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को यही प्यार देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।